हेलो एवरीवन। तो नीट पीजी ओवर हो चुका है, नीट पीजी 2025, और आप लोगों ने पेपर देखा होगा, है ना। रिकॉल अभी शायद काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा, बट फर्स्ट रिएक्शन जो भी बच्चे मैंने सुना, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर से निकल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि पेपर वाज इजी। बट मैंने भी पेपर दिया, पेपर इतना इजी नहीं था। नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ईजी आते हैं, मतलब 50% ऑफ क्वेश्चन ईजी होते हैं। मतलब डायरेक्ट वन लाइनर भी होते हैं, रिपीटेड भी होते हैं, और प्रीवियस ईयर टॉपिक्स भी होते हैं। बट उसको ये सब पूरे पेपर को इजी बोलना थोड़ा सही नहीं होता। और जितना इजी पेपर हो, चाहे टफ हो, सिली मिस्टेक्स होती हैं। ओवरऑल जो रिजल्ट कट ऑफ होता है वो उसी के आसपास रहता है, थोड़ा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो कट ऑफ की बात करेंगे हम, तो देखो अगर 180 प्लस तो बच्चे लाते ही हैं। 180 प्लस या 180 के आसपास जो भी है वो विद इन 100 रैंक पे लाई करेगा। 170 प्लस वाले 500 टू 700 रैंक ला सकते हैं, 500 के आसपास। 160 प्लस में अभी तक क्लस्टरिंग होने के चांसेस नहीं है। 160 प्लस भी नियर अबाउट 3 to 5,000 रैंक या 4,000 रैंक तक पहुंच सकते हैं। 150 to 60 जैसे लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा क्लस्टरिंग हुई थी, इस बार भी होने के चांसेस हैं। 150 प्लस आपका रैंक 10 से 12,000 तक या 12-13,000 तक जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर 10-11,000 रैंक था। उस पेपर में पार्ट 1 वाला सही था, पार्ट 2 वाला डिफ़िकल्ट था। फिर भी जब नॉर्मलाइजेशन के बाद बना तो ऑलमोस्ट बराबर ही रहा स्कोर बच्चों का, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का ऐसा जितना फ़ायदा नहीं हुआ था। इस बार भी 10-12,000-13,000 तक आपका 550 प्लस, मतलब 150 प्लस आपके करेक्ट है, यानी 550 मार्क्स। ठीक है, 150 प्लस करेक्ट मीन्स 550 मार्क्स आपके हैं, तो आपका रैंक नियर अबाउट 12-13,000 आ सकता है। अगर आपके 140 करेक्ट है, बाकी गलत है, मतलब 500 के आसपास आपका स्कोर है, तो आपका रैंक 25,000 के आसपास, 30,000 के आसपास आ सकता है, 25 to 30,000। फिर 130 करेक्ट पे अगर आप आते हैं ना, बाकी गलत मानते हैं 130 करेक्ट के आसपास, तो आप नियर अबाउट 50,000 के आसपास, 40-50,000 लाई कर सकते हैं। और 120 करेक्ट है, बाकी गलत है, तो आप मोर देन 60,000 रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ही आपका जो है वो कट ऑफ रहेगी पेपर को। मतलब शुरू में फर्स्ट रिएक्शन हमारा इजी आता है, बट जैसे बच्चे रिकॉल चेक करेंगे, सिली मिस्टेक्स होंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें अलग आंसर होगा, फिर वो एनबीए के आंसर देगी। वो तो डिपेंड करेगा जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा। मे बी हो सकता है कि कट ऑफ नीचे चली जाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए। ये सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। प्रेडिक्शंस आर ओपिनियन, और ओपिनियन आपने पढ़ा होगा पीएसएम में क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है, मतलब मैं हो सकता हूँ मैं बोलूँ टफ है, दूसरा बंदा बोले कि नहीं ईजी है। बट जो असल में है, एक ओपिनियन होता है, एक बिलीफ होता है, एक एटीट्यूड होता है। अब जो भी एटीट्यूड या बिलीफ है एनबीए को, वो आपको वो परमानेंट होगा, वो रिज़ल्ट परमानेंट होगा, वो एनबीए आपको डिस्प्ले करेगी। एंड ऑल द बेस्ट।